गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। तो साथियों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की तारीख है 19 और 19 तारीख को बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो आज का सवाल नंबर 1 क्या है? पारसियों का त्यौहार नवरोज कब मनाया गया? तो पारसियों का त्यौहार नवरोज जो होता है ये नए साल के रूप में होता है। इनका नया साल इसे नवरोज त्यौहार के रूप में ही आता है। तो चलिए, सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 है 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी है 16 अगस्त और ऑप्शन नंबर सी है 17 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है 18 अगस्त। तो ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 अगस्त को। कब मनाया गया? 16 अगस्त को। और यह त्यौहार जो है जुलाई और अगस्त के मंथ में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? या तो जुलाई में होगा, जुलाई में, या फिर अगस्त में होगा। और यह त्यौहार लगभग 3000 वर्षों पुराना है। कितना है? 3000 वर्ष पुराना है। इस त्यौहार की शुरुआत भारत में किसने किया था? तो ये हो जाएगा बलबन ने। कौन किया था? बलबन ने किया था। यह गुलाम वंश का शासक था। क्या था? गुलाम वंश का शासक था। इसका समय कार्यकाल था 1265 से लगभग 1287 की आसपास। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। तो वतकुंभा त्यौहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो वतकुंभा त्यौहार जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पे? तेलंगाना में। और ये त्यौहार कैसा होता है? तो ये फूलों का त्यौहार होता है। क्या होता है? फूलों का त्यौहार। और फूलदेई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। खर्ची पूजा और हौजागिरी डांस, खर्ची पूजा हौजागिरी डांस ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। अगला है रासलीला उत्तर पूर्व में किस राज्य में मनाया जाता है? आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि रासलीला उत्तर पूर्व अगर लिखा है तो ये मत सोचना कि ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पूर्व में आप जाइएगा तो ये मणिपुर में मनाया जाएगा। कहाँ पे? मणिपुर। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। 77वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में INS कुलिस ने किस देश में भाग लिया? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी भारत। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये सिंगापुर में हो जाएगा। कहाँ पे? सिंगापुर। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कौन सा? 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो इसी में सिंगापुर में एक एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है सी कैट। क्या नाम है? सी कैट एक्सरसाइज हो रही है जिसमें भारत की तरफ से कुलिस ने, कौन? INS कुलिस जो है वो भाग लिया है। और ये पहली बार गया है। कब? भारत पहली बार इसमें भाग लिया है। और इसका संस्करण कौन सा है? तो ये 22वां संस्करण है। इसमें और भी कई देश हैं, अमेरिका भी है और सारे देश हैं। तो लेकिन भारत जो है इसमें पहली बार भाग लिया है, तो इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में है। और दूसरी बात यह है कि ये 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ही वहाँ पे कराया गया था। तो चलिए आइए इस एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। हैरान ड्रोन कौन है? तो ये है इजराइल द्वारा भेजा गया। किसके द्वारा? इजराइल द्वारा भारत को मिला है हैरान ड्रोन। मालाबार त्यौहार कहाँ पे हुआ है? तो ये केरला में हुआ है। कहाँ पे? मालाबार त्यौहार जो है
वो केरला में हुआ है। INS बागीर कहाँ पे भेजा गया है? तो ये कहाँ पे INS बागीर जो है वो श्रीलंका गया है। कहाँ पे? श्रीलंका गया। थोड़ा सा इसके एक्स्ट्रा पॉइंट और भी देख लेते हैं। काला नमक चावल उत्सव ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश काला नमक चावल हो जाएगा। अब बात करते हैं जायद तलवार की। एक्सरसाइज जायद तलवार क्या है? जायद तलवार ये किसके किसके बीच में होता है? तो ये होता है UAE और भारत के बीच में जायद तलवार होता है। अब एक चीज़ और आपको बताना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे पाया जाता है? क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पार्सियन गल्फ जो है क्या है? पार्सियन गल्फ और जो है ओमान, गल्फ ऑफ ओमान जो है, गल्फ ऑफ ओमान इसके बीच में पाया जाता है। क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा आसमी, ऑप्शन बी हो जाएगा निराक्षी, ऑप्शन सी प्रबल और ऑप्शन डी हो जाएगा सूर्यांशु। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी प्रबल। क्या हो जाएगा? प्रबल सही है। आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं कि इसकी क्या खूबियां हैं। तो ये 50 मीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को भेज सकती है। कितने हैं? 50 मीटर। 50 मीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेज सकती है। और इसको कहाँ पर बनाया गया है? तो ये कानपुर के अंदर में बना है। कहाँ पर? कानपुर। और इसका जो वज़न है ये 700 ग्राम है। 700 ग्राम कब है? जब बिना इसमें गोलियां नहीं होंगी तो ये इसका वज़न 700 ग्राम होगा। अगर गोलियां होंगी तो इसका वज़न और बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस में है? अगर हम पूछें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आर्टिकल बताना है तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 54। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और दूसरा है राष्ट्रपति का कार्यकाल है किस में? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। और राष्ट्रपति पर महाअभियोग की बात अगर हम कर लें तो महाअभियोग हो जाएगा आर्टिकल 61 में महाअभियोग हो जाएगा। तो इतनी बातें यहाँ से नहीं। आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। स्वाति क्या है? तो स्वाति हथियार लोकेशन राडार है। क्या है? हथियार लोकेशन राडार। और निराक्षी क्या है? यहाँ पे ऐसे रहे। निराक्षी क्या है? तो निराक्षी जो है ये अंडर वाटर सर्विलांस के लिए है। किसके लिए है? अंडर वाटर सर्विलांस इसके लिए है। और तीसरा है नाग। अब बात हम नाग की कर रहे हैं तो नाग है, आपको याद होगा हमने पहले भी बताया था नाग के बारे में, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। क्या है? एंटी
टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। क्या है? चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन ए बंगलोर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आइए इसके थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। यूथ 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये शिखर सम्मेलन जो हुआ है, यूथ 20 का शिखर सम्मेलन वाराणसी में किया गया है। कहाँ पे? वाराणसी में। और दूसरा है G20 2023 कौन से क्रम का है? तो G20 2023 जो है वो 18वें क्रम का है। किस क्रम का है? तो 18वें क्रम का है। और थोड़ा सा इसके और भी एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। और यह जो बैठक हुई है ये किस नंबर की है? ये बैठक 4th नंबर की है। कौन से नंबर की है? 4th नंबर की है। कहाँ पे की गई है? तो लखनऊ में। आपको इतनी बात जरूर याद रखना है कि कौन सी बैठक है। तो 4th नंबर की बैठक है। कहाँ पर की गई है? लखनऊ में की गई है। चलिए थोड़ा आगे अब देखते हैं। भारत के CAG कौन है? तो भारत के जो CAG हैं वो हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। अगला है, अब इसी में एक चीज़ और पूछ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या है। तो CGA होता है, CGA वो कौन है? तो आपको हमने अभी बहुत जल्द ही 1-2 क्लास पहले बताया था। वो हैं यस दुबे। कौन है? यस दुबे हैं। G20 कहाँ पर होना है? क्या है? G20 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में किया जाएगा। और दूसरा, और थोड़ा सा और आइए जानते हैं आगे। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय कब बनाया? किस आर्टिकल में है? अभिलेख न्यायालय। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में है। और 213 क्या दिखाता है? 213 जो है वो बताता है राज्यपाल का अध्यादेश। किसका? राज्यपाल का अध्यादेश। और 123 है, 123 इसमें राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं उनके अध्यादेश के बारे में बताता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने PMT बस सेवा के पहल के तहत कितनी बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए हो जाएगा 500, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन बी 8000, ऑप्शन सी 10,000 और ऑप्शन डी 12,000। तो ये हो जाएगा 10,000। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। तो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट है सत्य शोधक समाज क्या है? पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप कि बसें क्या है। ये जो बसें हैं ये PP मॉडल पर आधारित हैं। किस मॉडल पर? PP और P मॉडल पर, इस पर आधारित हैं।
और इसकी शुरुआत जो है ऐसे शहरों में की जाएगी जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम है, 3 लाख से अधिक है। कितना है? 3 लाख से अधिक। ऐसे शहरों में किया जाना है। और इस शहरों की संख्या कितनी है? तो ये शहरों की संख्या हो जाएगी 169। इतनी शहरों में चलाया जाएगा। अब चलिए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज की शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत जो है जो ज्योतिबा फूले थी, ज्योतिबा फूले, इनके द्वारा किया गया था सत्यशोधक समाज की शुरुआत। दूसरा है बारदौली सत्याग्रह, तो ये सरदार पटेल हो जाएंगे। कौन? सरदार पटेल, बारदौली सत्याग्रह। अब आप तीसरा जान लीजिए मुंडा क्रांति। अब मुंडा क्रांति की शुरुआत किसने किया था? तो इसको हो जाएगा बिरसा मुंडा। कौन हो जाएंगे? बिरसा मुंडा। और किया कब गया था? तो 1899 से लेकर 1900 के आसपास। और बात संचित निधि की हो रही है, तो ये आर्टिकल पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल में है संचित निधि? तो ये 266 में संचित निधि, आर्टिकल 266 की। अगला जान लेते हैं जीएसटी काउंसिल जो है वो किस आर्टिकल के तहत है? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, तो ये हो जाएगा आर्टिकल, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 279A। जीएसटी काउंसिल इसके थ्रू बनाया गया 279A के तहत। अगला देख लेते हैं वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो वित्तीय आपात की घोषणा आर्टिकल 360 किया जाता है। अगला है सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ए हेल्प कार्यक्रम का आरंभ किया है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ से किए हैं? तो ये किया गया है गुजरात से। कहाँ से किया गया है? गुजरात से किया गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये उन मतलब जितनी महिलाएं हैं उनको डेयरी के बारे में जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके बारे में इसी कार्यक्रम में बताया गया है। जो महिलाएं हैं उनको डेयरी और पशुपालन के प्रशिक्षण देने की बात कही गई है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। हाल ही में दानची बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राजस्थान। तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है इनके? जो एक डाटा निकाला गया है तो इसमें सबसे अधिक जो खर्च करने वाला है वो महाराष्ट्र है और सबसे कम खर्च करने वाला है तो वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल जो सबसे कम खर्च करने वाला और सबसे अधिक महाराष्ट्र है। आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट जो हैं वो जान लेते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों के बीच में है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। कौन हो जाएंगे? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। अगला है माउंट एल्ब्रूस कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एल्ब्रूस जो है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्ब्रूस है। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हिंद महासागर हो जाएगा।
हिंद महासागर, मेडागास्कर। सवाल नंबर 8 है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह कौन है? तो बिंदेश्वर पाठक हैं, विकास सिन्हा है, सिद्दीकी इस्माइल है, डॉक्टर मंगला निरांकर है। ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नीलारकर। तो ये हो जाएंगे बिंदेश्वरी पाठक। कौन हो जाएंगे? बिंदेश्वरी पाठक। आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर जो उसमें सीनियर न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं तो जो उसमें सीनियर न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा जो है वो आर्टिकल 81 में है। किस में है? 81 में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ है? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़ में। में भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे वैभव तनेजा, ऑप्शन बी आर दुराईस्वामी और ऑप्शन सी हो जाएंगे अमित झिंगरण है, ऑप्शन डी हो जाएंगे राजू गवाह। तो अब इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी अमित दुराईस्वामी। आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? क्या था? नरेंद्र दत्त। क्या था? नरेंद्र दत्त था। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1828 में किया गया था। कब? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। मोहन राय द्वारा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट इसे में और जान लेते हैं। जो आदि ब्रह्म समाज था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आदि ब्रह्म समाज इसकी स्थापना 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।